हमारे को पानी इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि हमारे को लाइट ही नहीं मिलती। 37 साल ये शहर यरगमाल रहा, कोई तामीरी काम नहीं हुआ। कराची में किसी ने काम किया है ना तो जमात इस्लामी ने किया है। पीपल्स पार्टी को जुम्मा 8 दिन हुए, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? तो पानी क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? कुछ इलाकों में पानी के माफियाज काम कर रहे हैं, आम शहरी माफिया चला रहे हैं। नहीं, नारे नहीं लगेंगे, नारे नहीं लगेंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब ये माफिया चला रही है? पानी का नाम ले, मैं एक्सपोज करूंगा। ये नहीं हो सकता है। मैं रातों को पानी भरे और सुबह ड्यूटियों पे जाए तो कैसे जाएंगे भाई? हर अच्छा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला चेयरमैन कर रहा है, ये सब नहीं कर पा रहे काम। यूसी चेयरमैन अभी मौजूद नहीं है। मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि टाउन चेयरमैन साहब की अपनी पार्टी में चलती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं 100% काम तो नहीं कर रहा। ये आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ। गिलगित कॉलोनी की 2 गलियों का काम आप नहीं करवा रहे। गिलगित से पीपल्स पार्टी जीत गई, मगर गिलगित जो कराची में गिलगिती रह रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा। नईम शेख साहब, मुर्तजा वहाब साहब ने जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन का जो हुई है, पीटीआई का चेयरमैन है, उसने पानी के लिए क्या करा है? भाई पीटीआई की कंप्लेंट्स के ऊपर काम होता है। अब जो है वहाँ काम शुरू हो गया है पानी का। शर्म आनी चाहिए हमें। इस कराची शहर के अंदर 60 अरब के बजट में हम काम कर रहे हैं। आप पर भी तनकीद कर रहे हैं। आपकी जमात इस्लामी जीत तो गई है, इतना पानी है। आके वो हमारे तो कह रहे काम ही नहीं करते ना आप लोग। जहाँ जमात इस्लामी का नाम सुनते हैं साइड पकड़ लेते, बोलते हैं आधी गड़ी पूरा छोड़ बता दो। रहा हूँ। आज टाउन चेयरमैन को सब पकड़ ले। इसके अलावा मसाइल नहीं है। ये सारे पंप हम टेकअप करने जा रहे हैं, पानी हम फ्री देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरंगी में मौजूद हूँ। टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी से हारून साहब मौजूद हैं और अजरा साहिबा हैं, टाउन काउंसलर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और यहाँ हल्के के इस इलाके के लोग मौजूद हैं जिनके अपने अपने मसाइल हैं। आज इस कुरंगी के मसाइल पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब को अगर जितवा दिया गया तो उन्होंने क्या हल्के के अंदर कुछ तब्दीली लेकर आए। कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी से जान सकें कि उन्होंने किस हद तक कोशिश की इस बल्दियाती सेटअप के अंदर आने के बाद, क्या उन्होंने कोई तब्दीलियाँ लेकर आई। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हजरा साहिबा हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घरों में बिजली नहीं आ रही, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, हमारा कचरा नहीं उठ रहा। ये वो आम बुनियादी मसाइल हैं जिसके हल के लिए आज भी आवाम जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, मगर उनको उनके हल नज़र नहीं आ रहे। मैं चाहूँगा आवाम की तरफ जाऊँ, सवाल लूँ और उसके बाद मुंतखब नुमाइंदों से भी जवाब लेने की कोशिश करूँ कि पता चल सके कि लोगों के मसाइल क्या हैं। कौन बात करेगा जी? आपके मुझे ज़रा बताइएगा, कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या मसाइल हैं? मैं बिल्कुल कुरंगी के यूसी से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, एक आम शहरी हूँ। इस सवाल ये है कि टाउन चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी का हो गया, इस कुरंगी में हर जमात को बराबर बारी मिली हुई है, लेकिन क्या सिर्फ हम अपने यूसी चेयरमैन से पूछेंगे? एमएनए, एमपीएस और हमारी यूसी का जो चेयरमैन है वो किस क्राइटेरिया, हम उससे कैसे? मसला तो बताएं, मसला तो बताएं। मसला ये कि टफ टाइल या पानी के नहीं आ रहा। पानी का एक इतना बड़ा इशू है कि हर गली में मसला है। लोग आपस कौन से इलाकों में पानी नहीं आ रहा? चंद गलियों में आता है जहाँ पंप लगे हुए हैं। बताएं ना, कौन चंद गलियों में ही आता है पानी? किसी पूरे एरिया में पानी आए इधर आ जाए, आगे आ जाए भाईजान, आगे आ जाए, आए जी अंकल बताएं। 48BN 41B 48C 48EF किसी सेक्टर में पानी नहीं है। 10 से 15 मिनट पानी आता है, वो भी सेवरेज मिला होगा। इनकी कोशिशों से हमारे को पानी का हमारा मसला हल हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। पानी का मसला है, आप आ जाएं जी, आगे आ जाएं। माफिया की बात करें, क्या मसला है? भैया यहीं मैं रहता हूँ 5 नंबर गली में, ठीक है ना। यहाँ पे पहले जो पानी आता था वो 5वें दिन पानी आता था, 4 दिन छोड़ के 5वें दिन। अभी यहाँ 10 से 15 दिन में पानी आता है, कभी महीने में 2 पानी, कभी 3 पानी। बढ़िया एहसान हो जाता है हमारे ऊपर, ठीक है ना। और 1000 रुपया पानी का देते हैं हम लोग। उसके बावजूद तो सिर्फ पानी का, हाँ। लेकिन 1000 रुपया तो देना है ना। 1000 रुपया मैं टाउन चेयरमैन साहब से पूछूंगा। आप में से कौन बात करना चाहेगा? आप में से जी, आप कह रही थी आप बात करना चाहेंगी जी, फरमाइएगा क्या मसला है? बस हमारे इलाके में पानी का सबसे बड़ा इशू है। जोर से बोले। वाटर बोर्ड के पानी का सबसे बड़ा इशू है। वैसे तो नईम भाई ने माशाल्लाह हमारे इलाके के बड़े बड़े रोड डाले हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। पानी डलवाना भूल गए। पानी का इशू ये है कि वाटर बोर्ड वालों का पानी वहाँ नहीं आता।
भाई वाटर बोर्ड वालों का पानी नहीं आता। नईम शेख साहब, अब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। टाउन चेयरमैन है, माइक जरा संभाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार रखती है पानी देने का, क्यों नहीं दे पा रहे अपने हल्के के लोगों को पानी? यहाँ से भी आवाज़ आ रही है पानी नहीं मिल रहा, वो खातून भी बोल रही हैं पानी, तो पानी क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? अच्छा अली रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और कोरंगी की ये यूसी 10 है, जो एक पसमानदा इलाका हुआ करता था जब हम टाउन चेयरमैन में नहीं बना था, और मुझे यहाँ मौका मिला आपसे बात करने का और एहलियान कोरंगी की बात सुनने का। मैं बिल्कुल इनकी बात पे मुत्तफिक हूँ और इनकी बात को मैं सेकंड करूँगा, आगे भी बढ़ाऊँगा। कुछ इलाकों में पानी का बहुत बड़ा मसला है और कुछ इलाकों में पानी के माफियाज काम कर रहे हैं। पहले ये बताएं कौन कौन से इलाके हैं जिसमें आप कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताऊँगा। यूसी 5 में मुश्किलात का सामना है पानी का, यूसी 6 में मुश्किलात का सामना है पानी का, और यूसी 3 के अंदर भी मुश्किलात है पानी का, और यूसी 2 के अंदर मुश्किलात है केडीए और अल्लाह वाला टाउन के अंदर अभी हमने 6 इंच की लाइन डाल दी, वहाँ काफ़ी हद तक मसला हल हुआ है। मगर इशू जो है वो सबसे बड़ा है बल्क की लाइन का। जब बल्क की लाइन के अंदर जब लोड शेडिंग होती है तो ब्लास्ट हो जाता है, पानी की लाइनें फट जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है इलाका वो कोरंगी का होता है। ये भी बताएं, माफिया का जिक्र कर रहे हैं, ये माफिया कौन कौन सा है? देखिए, जब से मैंने चेयरमैन कोरंगी टाउन का हल्फ उठाया है, पहले तो ये मसीहा बन गए थे कोरंगी की आवाम का, जो ये प्राइवेट पंप लगाए हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ा माफिया है जो ये इलाकों में काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊँ, हमने पिछले 3 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है। ये पंप क्या है, क्या लगा है? पंप तफसील में मैं बताएं थोड़ी ना। सी बताऊं हाँ। कि कुछ लोगों ने, कौन लोग हैं ये पता नहीं चल सका टाउन चेयरमैन को। ये कोरंगी के लोग हैं, यहाँ के मुकामी आम लोग शहरी हैं, हैं, आम जो शहरी माफिया चला रहे हैं, हैं। और आम शहरी माफिया चला रहे हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। यहीं के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से नाम ले, कौन सी देखिए पॉलिटिकल मैं पार्टी आपको है? बताऊं, नईम शेख साहब ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको नहीं, बता रहा हूँ, मैं आपको लेना बता पड़ेगा रहा नाम। हूँ, मैं नाम भी बताऊंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जियाला चेयरमैन हूँ। हाँ। मैं उनको बताऊंगा, एक्सपोज करूंगा। नाम लेना, मैं एक्सपोज करूंगा। ये नहीं हो सकता है। मैं नहीं, नारे नहीं लगेंगे, नारे नहीं लगेंगे। मैंने पहले बता दिया, नाम ले, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब ये माफिया चला रही है पानी का, नाम ले। देखें, जो माफियाज होता है ना, उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अभी आपने कहा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको बताना अली पड़ेगा। रजा, मेरी बात सुनोगे तो मैं आपको जमात इस्लामी कर रही है, पीटीआई कर रही है, एमक्यूएम कर रही है, कौन कर रही है बताएं? मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, ये एहलियान इलाका खड़ा है, यूसी 10 और मुख्तलिफ यूसीज के बासियां आए हुए। मुझे माफिया के पास नहीं पहुंचा रहे आप। मैं आपको बताऊंगा, इलाका मकीन पे पहुंचा रहे हैं। अली रजा, मैं आपको नाम के साथ लिस्ट दूंगा। मैंने 32 पंप का जिक्र किया है ना। अच्छा, आप पॉलिटिकल पार्टी बता दें यार, ये लोग हैं, इसके नाम आ रहे हैं हमारे पास, ये तो बताएं। मैं टाउन चेयरमैन हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नहीं हूँ। मैं तमाम पार्टियों जब मौजूद है, जितने कौमें रहती, मैं उनका चेयरमैन हूँ। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने मुंतखब किया, और मैं मुंतखब होकर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। माफिया का नाम ले, मैं आपको बताऊंगा, आपकी जो सवाल है ना, उसका मैं जवाब दूंगा, मगर मुझे पूरी तमीज बांधने दे, इश्यूज क्या है। चले, ठीक है? ये जो लोग बैठे ना यहाँ पर आज कोरंगी के, ये बखूबी जानते हैं कि माफियाज किसको कहते हैं। जब इस कोरंगी के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं थी तो कौन सी जमात थी जो यहाँ पर लोगों से भत्ते लेती थी, जो लोगों से जबरदस्ती खाले छीनती थी, जो लोगों से जबरदस्ती ज़कात लेती थी? जमात इस्लामी लेती ठीक है, होगी, पीटीआई, आप नाम लेना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबको पता है कि एमक्यूएम करती है ना, मुझे नहीं पता। एमक्यूएम करती है ना। एमक्यूएम यहाँ से भत्ते लेती थी और यहाँ से खाले छीनती थी। ये माफिया भी एमक्यूएम चला रही है। मैं आपको बताऊं, जो एमक्यूएम खत्म हो चुकी है, मैं वो वाली एमक्यूएम की बता रहा हूँ, जो आपकी चाइना दरवाजा एक रास्ता दे रहे हैं। मैं आपको जो चाइना एमक्यूएम आई है ना, वो भत्ता लेती थी, जो चाइना एमक्यूएम है, अभी वाली तो अच्छी है ना एमक्यूएम। अब सुने, उन्हीं की शेल्टर है ना। मैं आपको आगे तो चलने दें। अब देखिए अली भाई, अब मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप नहीं सुने। एहलियान कोरंगी खड़ा है, मैं इनको बता रहा हूं कि ये लोग, ये बच्चे, यहाँ के नौजवान लोगों को किसने बिगाड़ा? माँ बाप तंग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने कम से कम इनसे असला तो नहीं दिया, इनके हाथ में कलम देने की बात करती है। सबसे बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाला चेयरमैन की, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की जीत है कि हमने कोरंगी के अंदर फ्री IT कोर्स करा रहे हैं और हज़ारों बच्चे बच्चियाँ IT एक्सपर्ट बन रहे हैं, IT के कोर्स को सीख रहे हैं, और सीखने के बाद उनको बाकायदा
बाकायदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं सिंध टेक्निकल बोर्ड से। ये पीपल्स पार्टी ने तोहफा दिया है। नौजवानों को असला छीन के कंप्यूटर का कीबोर्ड दिया है। नौजवान बच्चियों को, जिनकी बच्चियां जो लेबर क्लास है, जो मजदूरों की बेटियां हैं, वो सोच भी नहीं सकती थी कि 2-2, 3-3 लाख का कोर्स है, हम उनको फ्री में 12 महीने और 6 महीने का कोर्स करा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी ने सही कह रहे हैं, कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे चेयरमैन बहुत ज़्यादा, टाउन चेयरमैन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हारून साहब को जरा माइक पकड़े। वो कह रहे हैं हर अच्छा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला चेयरमैन कर रहा है। उन्होंने कहा जी पुरानी एमक्यूएम भत्ते वत्ते लेती थी, अब उन्होंने कलम पकड़ना शुरू कर दिया लोगों का। सही कह रहे हैं। और माफिया, ये कौन सा माफिया जो टाउन चेयरमैन नहीं सही कर पा रहे, आप समझते हैं कि आप लोग कर पाएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, अगर चेयरमैन साहब कोई अच्छा काम करते हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है। हम तो इनको यहाँ तक कहते हैं कि आप हमारी गलियों के अंदर रोड बनाएं, सड़कें बनाएं और अपने पीपल्स पार्टी के झंडे लगा दें। हमें आवाम का काम चाहिए। जमात इस्लामी ने कभी भी झंडों की सियासत नहीं की। जमात इस्लामी ने हमेशा ही कहा है कि आवाम को अगर पानी मिल रहा है हमें उस पर खुशी होनी चाहिए। अब ये चेयरमैन साहब जानते हैं कि इस पीपल्स पार्टी के अंदर कौन भत्ता ले रहा है इस पानी माफिया के अंदर। ये जानते हैं? मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। नाम नहीं ले रहे मगर। देखिए ये माफिया वो है, नाम नहीं ले रहे मगर। देखिए मेरी बात सुनिए, माफिया बताएं तो नाम मैं नहीं ले आपको रहे। बताता हूँ। ये माफिया वो है जो हर इक़्तिदार वाली पार्टी के साथ होती है। वो ये फिक्स नहीं होती कभी भी है। तो अभी इक़्तिदार जो में भी टाउन चेयरमैन बिल्कुल होंगे। अब आज वो ये लोग पार्टी शेल्टर दे रही है, ये बताएं। बिल्कुल इनके शेल्टर से काम हो रहा है। पीपल्स इनके पार्टी शेल्टर से काम नहीं हो तो शेल्टर दे रही है, करे उनको जमात सारे आम इस्लामी पुलिस के- पकड़ के ले आएगी उनको अभी। हाँ? अगर वो शेल्टर नहीं हो तो पुलिस मोबाइल अभी उनको पकड़ के ले जाएगी। आप एक गली में एक लाइन का कनेक्शन ले, मेरी बात सुने। हाँ। अगर पुलिस मोबाइल आपके घर पे नहीं आए आप मुझे बात कीजिएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है और किसी को शेल्टर नहीं हो किसी को, ये मैं नहीं मान सकता बात। ये K4 का मंसूबा नेमतुल्लाह खान इसको डिज़ाइन करके गए थे। मुझे बताए 2001 से 2004 तक ये कोरंगी के कौन से इलाके हो सकते हैं? वाटर बोर्ड की इंतजामिया सुन रही हो, ये कौन कौन से इलाके? देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टाउन के पास नहीं है। नहीं है इस सर, वक्त मगर वाटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार रखती है। बिल्कुल रखती है, लेकिन मेयर साहब रखते हैं ना। इनके पास अख्तियार है ना हमारे पास अख्तियार है। हम सॉलिड वेस्ट के लिए तरस रहे हैं, हमारे घरों से कचरा नहीं उठता, हमारे घरों में पानी नहीं आता, हम सीवरेज के लिए परेशान हैं। हम क्या करें मुझे बताएं ना, आवाम कहाँ जाए? हारून साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि टाउन चेयरमैन साहब की अपनी पार्टी में चलती नहीं है। ना उनके पास वाटर बोर्ड उनकी सुनती है, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुनती है। मैं चाहूँगा कोई बंदा इस पर कॉमेंट कर सके। जी, मेरा ताल्लुक यूसी 6 से है और मैं वार्ड 4 से ताल्लुक़ रखता हूँ। असल में अगर आप यूसी 6 आएँ तो मैं आपको वहाँ पे कचरे के ढेर दिखाऊँ और मीठे पानी की लाइन में आपको काला नाले का पानी दिखाऊँ। ये सब टाउन चेयरमैन साहब के भी इल्म में है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के भी इल्म में है। मुझे बातों से ऐसा लग रहा है कि टाउन चेयरमैन साहब की वाटर कॉर्पोरेशन और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुनती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूसी 6 7000 रोड मटके वाली पुलिया से लेके आप ब्रोक्स चौरंगी तक चले जाएं, आपको टोटल सारा रोड ऐसा दिखेगा जैसे कि समझ लें कि नूरानी जा रहे हैं आप। उबड़ खाबड़ सीधे नहीं जा सकते आप। 1 फीट जगह कोई ऐसी नहीं है जो बनी हुई हो वहाँ पर। आप जाके पूरी यूसी का हाल देखें। यूसी 6। अच्छा एक सेकेंड, यूसी 6 का एक बंदा है, वो कहता है कि भाई मेरे पास पानी का गटर मिला हुआ पानी आ रहा है, जो जैसा तैसा आ रहा है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा नहीं उठा रही। टाउन चेयरमैन साहब से जान लेते हैं। सर नईम शेख साहब पता है ना, इतना अच्छा जियाला, एक सेकेंड सर, इतना अच्छा जियाला जो सड़कें बना रहा है, जो हाथों से हथियार लेकर बच्चों को कीबोर्ड पकड़वा रहा है, उसकी तो पार्टी में से होनी चाहिए ना, सुननी चाहिए। ये वाटर बोर्ड नहीं सुन रही, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नईम शेख साहब आपकी नहीं सुन रही। क्या है मसला, क्या है? अच्छा, ये मैं दोस्त से पूछूंगा कौन सी यूसी 6 है, लांडी की कोरंगी की? कोरंगी टाउन। अच्छा, कोरंगी टाउन का यूसी का चेयरमैन कौन है? यूसी के चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, अख्तर हुसैन कुरैशी। ठीक है, बस ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। अच्छा, जमात इस्लामी में डाल दी। हारून साहब आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इस दोस्त की बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी इंतकाम नहीं लेती, ना हमारी पॉलिसी है और ना ही हम काम करते हैं। हमारे साथ हमारे कौंसल के अराकीन में जमात इस्लामी का भी किरदार है और तहरीक इंसाफ का भी है। हम मिल के फैसले करते हैं। ये बात आपको बता दूं, आज तक ये वाइट टाउन है कोरंगी का, जहां 4 जमात इस्लामी के अराकीन है, 4 तहरीक इंसाफ के और 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारी 30 महीने में कोई करारदाद वीटो नहीं हुई, सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे करारदाद को पास किया। यही सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप इस मैं इसकी बात ही करने जा रहा हूँ। ये मेरा भाई बोल रहा है
7,000 रोड की, बिल्कुल 7,000 रोड, 7,000 रोड तबाह मेरी रोड है। पूरी बात सुन लें, 7,000 रोड, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इनके जो मेरे कौंसल के रुकन हैं मोहम्मद हारून साहब, मेरे अपोजिशन लीडर हैं, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की, जियालों की रिकमेंडेशन में वो टेंडर हो गया है, वो टेंडर हो गया है। उसने शुरू कर दिया है 16,000 से काम, 16,000 से शुरू होगा, 12,000 तक आएगा। 12,000 और 16,000 के दरमियान जो UC 7 है, इनके वाइस चेयरमैन यहाँ बैठे हैं सलीम भाई, सीवरेज की लाइन डल गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द रबी लेवल से पहले रोड तामीर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मटके वाली पुलिया से और 10,000 रोड तक जाएंगे। वो दोनों रोड बन रही है, रोड का नाम एक ही है, मगर पोर्टिशन में बीच में 12,000 रोड आ जाता है, मेन शाहरा जो कोरंगी की है। मेरे भाई बहुत जल्द वो रोड हम बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इस भाई की बात कहूँ, सर पानी और कचरा रह गया। मैं दोनों बता रहा हूँ, मैं सड़कें दोनों तो आप बना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं ना, दोनों बता रहा हूँ। इतना अच्छा जियाला है, सड़कें बना रहा है, हथियार छोड़ के कीबोर्ड बिठा रहा है, वो पानी नहीं आ रहा है। देखें, ये जो आपके सामने वाली सड़क जो बता रहा है ना भाई, ये भी आधी हो गई है। पानी है सर, कचरा सॉलिड वेस्ट नहीं, कचरा भी उठेगा, कॉर्पोरेशन नहीं सुन रहा, पानी भी आएगा। मगर हमारे हमने यहाँ पार्क है, बारादरी पार्क, उसकी आप हालत जाके देखें, ऐसा लगेगा आपको ये पार्क था ही नहीं। उसकी सिर्फ दीवारें भी नहीं रह गई हैं, पुराने पिलर खड़े, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आप ढेर जाके देखेंगे, ताफून से आप उधर खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? नईम शेख साहब, जियाला इतना अच्छा काम कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला क्या है? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैं आपको बता दूं 100% काम तो नहीं कर रहा। ये आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, तस्लीम और कर रहे हैं। मैंने दरखास्तें भी दी है। ये एक अच्छी चीज है जो तस्लीम कर रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन होकर। जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं जो चीज़ सही होगी, जो गलत होगी मैं उसको गलत कहूंगा, जो सही होगी उसको सही कहूंगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, ये सही कह रहे हैं, मेयर साहब के अंडर में आता है। हम मेयर साहब के नुमाइंदे हैं। जहाँ जहाँ हम समझते हैं काम नहीं हो रहा, उसकी फ़ौरन शिकायत भी करते हैं। जहाँ कचरा नहीं उड़ता, उसकी लोकेशन के साथ तस्वीरें भी भेजते हैं। मगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 100% काम नहीं कर रहा। मैंने पहली बात में आपको बता दिया है। वाटर सीवरेज बोर्ड का जो वाटर का मसला है, काम करना अलग है जी, टाउन चेयरमैन जियाला इतना अच्छा काम कर रहा है, उसकी बात ना सुनना अलग है। नहीं, ये दो मुख्तलिफ बातें। बात देखें, ब्यूरोक्रेसी जिसको घुमाना आपको पता आता है। हम पहली मरतबा टाउन चेयरमैनशिप में आए ना, मैं पहले से कभी कोई चेयरमैन तो नहीं रहा। हारून भाई रहे यूसीस के चेयरमैन और ये तो बता दें भाई, हमारी नहीं सुन रहा, ये तो बताएं। नहीं, सुन रहे हैं और सुनेंगे भी इंशाल्लाह। भाई नहीं ये सुनेंगे बता तो फिर नहीं दें, रहेंगे। हारून साहब आप पहले माइक पकड़े, सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम शेख है, मैं UC 7 का वाइस चेयरमैन हूँ। नईम साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बताएं कि हमारे कहने पे आज तक उन्होंने क्या काम किया है? छोड़े, आवाम का मसला बताएं। आवाम का मसला, भाई हम काम कर रहे हैं, सुनती नहीं। मैं अब खुद क्या बताऊं कि मेरे घर में 4 साल से पानी नहीं आ रहा। मुतादिद बार मैंने कौन सी जगह है ये? पानी बड़ा मसला है। हाँ, ये एक सेक्टर 41 भी है। अपनी मदद आपके तहत 3-4 जगह खुदाई भी करवाई, पानी भी चेक करवाया। अब वो कहते हैं कि यहाँ वेंचिंग होगी, उनके क्लिप आ गए, एक्शन बदल गए, मगर आज तक पानी नहीं। नईम शेख साहब की सुन नहीं रहे क्या? नहीं सुन रहे, नहीं पूछ लें, इन्होंने एक्शन साहब। नईम शेख साहब की वाटर बोर्ड सुन रहा है? इधर आओ बताओ। मेरा अच्छा जियाला टाउन चेयरमैन है। मेरा ताल्लुक UC 10 गिलगित कॉलोनी से, और आप देख रहे हैं सारे इलाके में टफ टाइल का काम हो चुका है। और पिछली मरतबा भी मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी हुआ था, मगर हमारी गिलगित कॉलोनी को नज़रअंदाज किया था। और आज भी वही तारीख दोबारा हो रही है। आपने हर जगह का काम करा है, मगर ये गिलगित कॉलोनी की 2 गलियों का काम आप नहीं करवा रहे। गली नंबर 2 गिलगित कॉलोनी सेक्टर UC 10। हाँ नहीं भाई बता दे, पहले इनका मौके ले लूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ। देखें, ये हमारे यहाँ के मैं माजरत शरीफ आदमी हूँ, मैं तो भाई आवाम के सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ये आवाम मेरी है, ये लोग मेरे ही हैं। वो कह रहे गिलगिती वो छोड़ दिया आपने, गिलगित से जीत गए अलग, वो अलबत्ता गिलगित से पीपल्स पार्टी जीत गई। हाँ, गिलगित से पीपल्स पार्टी जीत गई, मगर गिलगित जो कराची में गिलगिती रह रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा। नईम शेख साहब, अच्छा, ये जो गिलगित, ये जो पार्क है, ये पार्क किसके नाम पर रखा है हमने? ये पार्क किसके नाम पर रखा है? क्या नाम है? नहीं आप बताओ। के गिलगिती आपसे परेशान नजर आ रहे हैं नईम शेख साहब। हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि कुरंगी में पहली बार नईम शेख भाई आए और इन्होंने काम करवाया, बहुत अच्छा काम करवाया, हमने देखा। मगर इग्नोर हुए तो हम गिलगिती इग्नोर हुए तो हम गिलगिती इग्नोर हुए, बाकी काम हो गए। अच्छा, काम हो गए। गिलगितियों को पार्टी वहाँ से जीत रही है, गिलगितियों को वहाँ हुकूमत बना रही है, यहाँ कराची के गिलगिती। अच्छा, मैं थोड़ा बता दूं, एक सेकंड, इस नौजवान की मैं बात को आगे करता हूँ। गिलगित कॉलोनी की 7 गलियां ऐसी है, कितनी गलियां बन गई है?
शुरू कितनी रह गई बन गई है? 2 रह गई हैं, इंशाल्लाह इस साल 2 भी बन जाएंगी। क्या बात है भाई, मुझे बताना है। ये मैं ऐसे नहीं कि ये मुझे मेरा कोऑर्डिनेटर मैसेज लगा के देना, मैं नईम शेख साहब के पास आऊँगा सर, वो 2 गिलगित है। अगर मैंने 5 गलियां बनाई ना तो 2 गली भी मैं ही बनाऊंगा इंशाल्लाह। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो नईम शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया 48C का जो आपने पार्क बनाया। और मेरा सवाल पीटीआई की जो क़यादत बैठी है उससे है कि जो आपका चेयरमैन है 48C में वो पीटीआई का है, इधर जितने भी बंदे खड़े हैं वो पीपल्स पार्टी को टारगेट करके पानी का बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये इनसे जवाब चाहिए कि पीटीआई का चेयरमैन है उसने पानी के लिए क्या करा है? अशरफ मोहम्मद अशरफ नाम है, उन्होंने पानी के लिए क्या करा है? साजिद मीर है पीटीआई उन्होंने क्या करा? अच्छा आप दूसरी तरफ देखें, पीटीआई को इधर टारगेट करके कहा जा रहा है कि पानी का मसला है, पानी का मसला है। पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है, लेकिन आप ये देखें मसला तो बताओ दोस्त। 48C का मसला है पानी। ये बाजी उठाएं ज़रा। ये पीटीआई तो एमपीए भी रही है यहाँ पे, एमएनए अभी भी है। साजिद मीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उनकी शायद तबीयत खराब थी। नहीं ये किसकी बात कर में चल रहा है जी? ये किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ये जितने भी इक्तदार में बैठे हुए हैं उन्हीं की सरपरस्ती में माफियाज किसका चल रहा है वहाँ पर? जी माफियाज किसका चल रहा है? माफियाज 3-4 किस्म के लोग। पीटीआई वाले हैं माफिया का हिस्सा? देखें ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन माफिया चल रहा है, उन्हीं की सरपरस्ती में चल रहा है, तो काम चल रहा है ना। आप मेरी बात उनको लग रहा है वो आंखें बंद, पीटीआई के रुकने असेंबली ने आंखें बंद की हुई हैं, तुम्हें ये लगता है? करी हुई होंगी, आए तो पता चले ना कि चले खातून बताएं, वो कह रहे हैं एमपी है ना इस हल्के के। हमारी नॉलेज में तो है कि पानी वहाँ आ नहीं रहा है, 4 साल हो गए पानी, लेकिन अब जो है वहाँ काम शुरू हो गया है पानी का। एक सेकंड, अब जो है वहाँ पर काम शुरू हो गया है। नईम भाई की नॉलेज में भी ये बात है और नईम भाई ने भी बोला है कि हम वहाँ पर काम करवाएंगे। और हम लोग ने भी मैं एक टाउन काउंसलर हूँ, बाहैसियत मैं सिर्फ बोल सकती हूँ। नहीं अपोजिशन में तो है ना बाजी आप लोग। हम हैं, लेकिन वहाँ काम चल रहा है। वहाँ का जो है वाइस चेयरमैन जो है अशरफ है, ठीक है, और चेयरमैन है ना अशरफ है वहाँ का, और वाइस चेयरमैन। अच्छा आप लोग की पीपल्स पार्टी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है, तो कभी पूछना होता है कि या बहाना मिल जाता है भाई पार्टी इस वक्त डिस्टर्ब है, हमारा क्या मसला? नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती है हमारे पास। कोई मतलब जो लोगों ने वोट दे दिया वो बेचारे ये लॉलीपॉप मिल रहा है उनको, ऐसी कोई बात नहीं होती है हमारे पास। अगर कंप्लेन आती है और हमारे कोई कंप्लेन करता है तो हम फौरन टाउन जाते हैं, टाउन जाकर नईम भाई की करते हैं, नईम भाई फौरन एक्शन लेके उस पर काम करते हैं। भाई पीटीआई की कंप्लेन के ऊपर काम होता है? सबसे पहले तो आपका आने का शुक्रिया, क्या आपने नईम शेख साहब का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी प्यारी खुली कचेरी रखी। हम देखते थे अक्सर आप लोग बाहर करते थे, लेकिन हम ये सोचते थे कि कुरंगी में कब हो। आज हुई तो आज बात करूंगा, थोड़ा खुल के टाइम लूंगा, खुल के बात कर रहा है नौजवान। सबसे पहले चीज़ भाईजान, मेरी उम्र 29 साल हो गई है, 29 साल उम्र, ठीक है। 29 साल के अरसे में मैंने इस इलाके में गली के अंदर कभी पेवर ब्लॉक नहीं देखा था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। तालियां नहीं बजाना, जो बात बोलूँगा इसको समझना। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट के सदर का, नईम शेख साहब का और यूसी के चेयरमैन का। जो काम 40 सालों में हमारे इलाके के अंदर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर गली में पेवर करा, हर गली में स्ट्रीट लाइट लगा दी, हत्ता के यहाँ तक के स्कूल के निज़ाम को भी बेहतर कर दिया, तालीमी निज़ाम को भी। भाई ने बात करी पानी की, पानी का देखें पूरे कराची में इशू है, सिर्फ कोरंगी में नहीं है, पूरे कराची में। हमारे को पानी इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि हमारे को लाइट ही नहीं मिलती। हाथ से तो पंप चलाएंगे नहीं, लाइट होगी तो पंप चलेगा ना। अब प्राइवेट पंप चल रहे हैं, ठीक है, हम उनको पैसे दे रहे हैं, वो पानी देते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे। मरने के बाद अल्लाह को जान देनी है, देते थे वो पानी। लेकिन जब लाइट ही नहीं होंगी तो पानी कहाँ से देंगे? पूरे दिन के अंदर मैं कारोबारी ताजिर हूँ इस रोड का, ठीक है ना। इस रोड पे जितने ताजिर हैं सब हमारे साथ आए हैं। बात यह है कि भाईजान जब पानी का मसला आता है तो लाइट नहीं होती, जनरेटर लगा दिए, हेवी भाइयों ने जनरेटर भी लगाए, कैनोपियाँ रखी, पानी जाहिर है पीछे से नहीं खुलेगा तो आगे कैसे आएगा? तो मेरे दोस्त आपने सही कहा, फरमाया कि पेवर लगा दिए। मैं भी कह रहा हूँ भाई पेवर लग रहे जगह जगह, इसमें मैं दो राय नहीं, मगर एक बुनियादी जरूरत है पानी। यार घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बेगम जूते मार रही है शौहरों को, पानी नहीं लेकर आ रहे, दफा हो जाओ, नहीं आना फिर घर पे। ये मैं आपकी बात को बड़ा, शेख साहब की वाटर बोर्ड आपकी बात को बड़े करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मजलूम आदमी नजर आ रहा है। वाटर बोर्ड नईम शेख की क्या
चेयरमैन साहब की भी नहीं सुन रहा, यहाँ तक के वो मेयर कराची की नहीं सुन रहा। वाटर बोर्ड बेहिस हो चुका है, सिंध सॉलिड वेस्ट बेहिस हो चुका है। इदारों को काम करना है, मेयर कराची की कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हम इनकी बात को सराखों पर रखते हैं कि इन्होंने काम करके दिखाया। ये बैठे हुए यूसी 7 के वाइस चेयरमैन, आप चले मेरे साथ, मैं इनकी एक एक गली दिखाता हूँ। अगर आपको शर्म ना आ जाए कि आप इतना टैक्स देने वाले बंदे आप इन इलाकों में घूमेंगे, इतना इतना स्कूल के तरफ पानी होता है, मिलत स्कूल की तरफ पानी नहीं होता। इतना इतना नाजरीन जज्बात, नाजरीन ये जज्बात है कुरंगी के लोगों के। वो कह रहे हैं मेयर कराची की भी वाटर कॉर्पोरेशन नहीं सुन रहा, ये वो इदारा है गालिबन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि छोड़ दीजिए वो चेयरमैन की नहीं सुन रहा, वो छोड़ दिए वो तो मेयर साहब की भी नहीं सुन रहा जिसके वो चेयरमैन है। तो ये एक तकलीफ दे मामला। बहरहाल कुरंगी से यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी बातचीत हो। मैं चाहूँगा आप अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो पानी लैंड माफिया है उसमें हम भी शामिल हैं। पानी लैंड माफिया नहीं है, हम भी हैं। सुन लें, अगर पानी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे तो हमें इलाकों में पंप की ज़रूरत नहीं है। हमें 1000 रुपए में हमारे घर के चूल्हे नहीं। कुरंगी का सबसे बड़ा मसला पानी लग रहा है। अभी परसों वाटर बोर्ड से मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा रात 12 बजे से 8 बजे तक पंप बंद होगा। अच्छा, 12 से 8 पंप बंद हो गया, दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग है, टोटल कितने हो गए? 20 घंटे। अब 4 घंटे में आबादी को पानी कैसे मिलेगा, ये मुझे बताएं। ये देखे पीपल्स पार्टी के वो तो आवाज़ें आ रही हैं, ये सही कह रहे हैं लोग, और वो आप पर भी तनकीद कर रहे हैं। आपकी जमात इस्लामी जीत तो गई है, इतना इतना पानी है वो कह रहे हैं। जमात इस्लामी की इस कोरंगी टाउन में 3 यूनियन कौंसिलें हैं। हाँ, देखिए हमारे पास जो फंड आता है ना, वो इतना फंड आता है कि हम उस पर 5-5.5 लाख रुपए हमारे पास महीने के बचते हैं सिर्फ। हाँ। हमारे पास उस पर हमारे पास 4 वार्ड होते हैं, समझे, 4 वार्ड होते हैं उसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूँ ये बात कि जमात इस्लामी की किसी भी यूसी के अंदर अगर कोई कंप्लेनर आज कंप्लेन करे, कल अगर उसका काम नहीं हो, आप मुझे आके पकड़ेंगे, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे आप बात। एक सेकंड। अच्छा, दूसरी बात ये थी, अभी चेयरमैन साहब ने बड़ी क्लिपिंग उस बात के ऊपर कि हमारा हाउस बहुत अच्छा है, हमारे कौंसिल के अरकान बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की हमारी तरबियत है कि हम हमेशा मस्बत अपोजिशन करते हैं। हम अपोजिशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे इलाके का काम हो। लेकिन मैं टाउन चेयरमैन से एक सवाल करना चाहता हूं कि आज लांडी कोरंगी के आप पूरे टाउन के चेयरमैन हैं आप, मुझे बताइए पीपल्स पार्टी की यूसी के अलावा जमात इस्लामी की किसी यूसी में आपने काम किया? आज सब जगह पेवर जो नज़र आ रहे हैं, आप मेरी 3 यूसी के अंदर चले, मेरी किसी यूसी के अंदर पेवर लगे, सिर्फ मुझे 2-4 गली मेरी बनी है। हम हर साल टाउन बजट के अंदर जो इजलास होता हमारा, हम चेयरमैन साहब से वादा लेते हैं, चेयरमैन साहब बोलते इस दफ़ा कराएंगे। इस दफ़ा भी चेयरमैन साहब से हमने पक्का वादा किया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस साल चेयरमैन साहब हमारी तीनों यूसी के अंदर भरपूर काम कराएंगे। और इसी उम्मीद की वजह से हम चेयरमैन साहब की मुखालफत। ये गंदा कर रही है ना पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को। एक सेकंड मैं आऊंगा। देखिए हम ये पीपल्स पार्टी गंदा कर रही है बेसिकली आपको। हम गंदे हो रहे हैं इसके अंदर। हो सकता है मैं बजाते खुद गंदा हो रहा हूँ कि आप पोजीशन में ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करते, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात बोलता हूँ। फिर आपकी पार्टी सवाल नहीं करती, आप शोर नहीं मचाते? बिल्कुल करती है मुझसे सवाल, लेकिन मैं उनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि चेयरमैन साहब इंशाल्लाह हमारा काम करेंगे। वो मीठे मीठे में काम नहीं हो रहा ना, वो गुस्सा आएगा तो फिर काम होगा इंशाल्लाह। इसी मीठे में इंशाल्लाह चेयरमैन साहब काम करेंगे और इंशाल्लाह हमें सुरखरू भी करेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैंने इस कोरंगी टाउन के अंदर कभी भी कोई बेईमानी नहीं की, किसी से कोई पैसा पाई नहीं लिया। अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम नहीं हो रहे ना आपके, ईमानदारी से काम करने से, मीठा मीठा करने से। ये लोग आपके जिन्होंने मुंतखब करा दिया आपको, वो आपसे कह रहे हैं ना यार आपने मीठा मीठा कर रहे हैं, चले आप मीठा मीठा रखें, मगर हमारे लोगों के काम तो कर दें। हमारी तरबियत ये है कि हम जाली अपोजिशन नहीं बनना चाहते। हम मस्बत अपोजिशन करके कोरंगी टाउन के अंदर मिलकर इस आवाम को। सर आप आवाम जिन्होंने आपको जितवा दिया अगर गलती से, वो तो ये कहेगी ना वो तो मीठा मीठा कर रहे हैं अपोजिशन साहब, और वो हो ही नहीं रहा हमारे काम। नहीं इंशाल्लाह अभी टाउन चेयरमैन से बात करेंगे, मैंने बात वो तो बराबर में बैठे हुए सर, मगर लोग तो आपसे सवाल करेंगे ना। आप ऑन रिकॉर्ड बैठ के बैठ के कह रहे हैं कि मीठा मीठा कर रहे हैं हम लोग, मगर वो लोग जरा परेशान हो रहे हैं। लोग आए हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, वो यही सवालात करने आए हैं कि आखिर आपके चेयरमैन साहब का काम क्यों नहीं करते। कौन है भाई, कौन इनके बंदे हैं? सारी उसी में काम होता है। आओ इधर आओ, एक सेकंड मैं पूछूंगा ना सर, आप मीठा मीठा कर रहे हैं, लोग आपको नहीं। हाँ क्या मसला है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूछेंगे नहीं जमात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 37 साल ये शहर यरगमाल रहा, कोई तामीरी काम नहीं हुआ।
पानी, बिजली, गैस हम हर चीज़ से महरूम कर दिए गए। कराची मोहनजोदड़ो, हैदराबाद हड़प्पा बना दिया गया। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये पार्टियां मोरी से वजूद में आई। एमक्यूएम ने इस शहर को यरगमाल किया हुआ था, हैदराबाद को यरगमाल किया हुआ था। सॉलिड वेस्ट एमक्यूएम ने यरगमाल किया हुआ है। वाटर बोर्ड एमक्यूएम ने यरगमाल किया हुआ है। टाउन चेयरमैन, मेयर कराची, जमात इस्लामी, किसी की कोई हैसियत नहीं है। नीचे से ऊपर तक जितने मुलाजिम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अंदर हैं वो एमक्यूएम के भर्ती करता है, इसलिए काम नहीं हो रहा। इसलिए काम नहीं हो रहा। ये तमाम लाइनों पे जो पानी माफिया बैठी हुई है ये एमक्यूएम है। इसके अलावा जितने ये टैंकर माफिया है ये एमक्यूएम है। अलावा इसके हम किसी गली में इधर उधर आ जा नहीं सकते थे। पूरा शहर कंजेस्टेड कर दिया गया। हमारे सारे पार्क बेच दिए गए, हमारे सारे ग्राउंड बेच दिए गए। बेचने के बाद आज अगर मुंतखब नुमाइंदे जमात इस्लामी के आ गए हैं, वो कह रहे हैं मीठा मीठा काम नहीं हो रहा, तो आप लोग सवाल नहीं कर रहे उनसे? हम सवाल कर रहे हैं, मसाइल हैं, मंदे नहीं है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं। जो अरे आपके चेयरमैन बैठ के कह रहे हैं अपोजिशन लीडर काम नहीं हो रहा। काम इसलिए काम नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा इबाम पैदा हो गया है। टाउन चेयरमैन साहब के साथ गुफ्तो शनीद होगी, वो भी अपोजिशन लीडर हैं। इंशाअल्लाह ताला काम होगा, मगर अभी काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, मैं समझ रहा हूँ। अपने अपोजिशन लीडर पर मैं UC7 का लेबर काउंसलर यूनुस अली हूँ और मैं रहीमाबाद से हूँ। और रहीमाबाद से मैं आपके पास नईम शेख साहब ये शिकायत लेकर आया हूँ। आपके जियाले चाहे UC7 में हर जगह अच्छे होंगे, लेकिन रहीमाबाद में आपने टोटल नाअहल भरे में, यहाँ तक कि खुली बात करते हैं, आधी गली में प्योर ब्लॉक लगा के, जब मेरी के तरफ की बात इस्लामी का होगा ना वो जगह, वो सुने पहले सुने मेरी सुने भाई रो रहे हैं कि आप जब लोगों ने कहा कि आधी गली में कौन से आपने क्यों नहीं लगवाए, तो कहते हैं आपकी जमात के काउंसलर हैं, आप उनसे बोलें। अरे टाउन चेयरमैन का काम है, टाउन चेयरमैन साहब ये करेंगे अप्रूवल। तो रहीमाबाद की UC7 और UC6 की कंसल्ट साथ नहीं भाई माइक उठाए ना। आपके बंदे आजम गौरी साहब, जरली साहब, जिन्होंने रोड के पेवर ब्लॉक निकाल के अपनी गली में लगा दिए, मैं इसकी खुली निशानदेही करता हूं। इस्लामी का काम नहीं कर रहे टाउन चेयरमैन, बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ बस पार्टी जमात इस्लामी को खुड्डे लाइन लगा रही है। जमात इस्लामी को खुड्डे लाइन लगा, जी बिल्कुल। पहले प्योर ब्लॉक लगाए, उसके बाद 18 इंच वाली लाइन। एक बात बताओ, एक बात पहले मेरी सुने आप। 18 इंच वाली लाइन लगाने के चक्कर में पूरी गली का सत्यानाश कर दिया। करोड़ों रुपए के प्योर ब्लॉक उन्होंने खराब किए। उसके बाद आप हज पे गए हुए थे, आपको पीछे से बदनाम कर रहे हैं कि जी वो वहां बैठ के काम कर रहे हैं। इस तरह की बातों से मजाक बनती है, काम नहीं होते। राना इमरान आपका, आजम गौरी, जरली, शौकत, ये सब के सब आपके रहीमाबाद में मजाक बनवा रहे हैं। एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, आप अपोजिशन कर रहे हो, वो अपोजिशन लीडर बैठे हैं हारून भाई, वो कह रहे हैं मीठा मीठा हम गुफ्तगू करके मसला हल कर तो लेंगे, आपको क्यों शोर मच रहा है इतना? वो मामला तय कर रहे हैं ना। वो हारून भाई हमारे काबिल मोहतरम है। ये चेयरमैन ये झूठ बोल रहे, UC7 के अंदर काम नहीं हुआ। 37 गलियां स्टोन चेयरमैन ने लगाई, वार्ड 1 टी एरिया वाई एरिया के अंदर 1500 2000 रनिंग फीट सेवरेज लाइन इस चेयरमैन ने डलवाई। मेरी उम्र 40 साल है, शाहरुख कुरैशी नाम है, मैं कुरैशी हूँ। मेरी 8 गलियां कुरैशी की, वहाँ तब्दील नहीं। यूनुस भाई चुप हो गया, बेटियाँ। इस चेयरमैन के आने से मैंने अपने बचपन से मेरी गली में उबड़ खाबड़ के अलावा कुछ नहीं देखा था। अल्लाह भला करे पीपल्स पार्टी का, अल्लाह भला करे इस शख्स का जिसने हमारी नस्लों को तरबियत दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क दिया। मैं एक मिनट सुने आप मेरी नहीं गलत बात नहीं। इस शख्स ने दिया हमें, ये माइक खुद लेकर आए मेरे पास। ये इस शख्स ने दिया। पीपल्स पार्टी ने 1050 वोट दिया। पीपल्स पार्टी को 1050 वोट कुरैशी बिरादरी ने दिया कि परफॉर्मेंस इस शख्स की थी, इस शख्स की थी, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा 37 गलियां प्योर ब्लॉक जमात इस्लामी ने लगाई, नहीं लगाई, इस शख्स ने लगाई जिसका नाम नईम शेख है। UC3 से आया हूँ नईम भाई, UC3 से आया हूँ, UC3 से आया हूँ। वहाँ के चेयरमैन जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं, कारी मंसूर साहब, और MPA जो है वो नजम मिर्ज़ा है या अंजुम मिर्ज़ा है, नजम मिर्ज़ा। बात ये है कि 2018 के अंदर आपने फर्दन मेरे साथ गलियों के अंदर सर्वे करा था, क्या पोजीशन थी गलियों की और रोडों की। आज ये पेवर जो बोल रहे हैं हमारी गलियों के अंदर तो नहीं लगा हुआ, सही है ना? जमात इस्लामी की जो जमात इस्लामी के कारी मंसूर साहब हैं। अच्छा, अभी एक हफ्ते पहले जो है वो कुरैजो साहब आए थे और बाजी भी आई थी, तो बाजी को भी मैंने बताया था कि पानी का तकरीबन 6 साल से हमारा मसला चल रहा है इलाके के अंदर। इलाका बता तो दिया UC3 का।
अच्छा, कुछ पीपल्स पार्टी का एक शख्स है, बाजी को मैंने बताया था, वो यानी कि अनलीगल कनेक्शन लेके जा रहा था। नईम भाई ने बताया, निशानदेही की, उस टाइम पे उन्होंने उस चीज़ को रोका भी और उन्होंने साथ दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। पानी का ही मसला है, लाइन रुकवा दी गई, पानी बिकता था, वो रुकना अभी तो बंद हो रुक चुका है। 2-2 घंटे हम लोगों ने फर्दन गलियों के अंदर डिवाइड करा हुआ है, मगर पानी प्रॉपर नहीं आ रहा। पानी का मसला अभी भी इलाके के अंदर है। पानी का मसला है। क्या इस कुरंगी के अंदर पानी, सेवरेज के अलावा गैस का कोई मसला नहीं, चोरी डकैतियों का कोई मसला नहीं? अब बात यह है कि लाइट होती नहीं है, पंप लगा दिया गया है, पंप चलता है तो पानी लोगों तक आता है, मगर आधे लोगों तक आता है। 2 गली में आया, 10 गलियों में पानी नहीं आ रहा। लोग सुबह बाल्टियां लेके जाएं, लोग बाल्टियां उठा के लेके जाएं या ड्यूटियों पे जाएं, रातों को पानी भरें और सुबह ड्यूटियों पे जाएं, तो कैसे जाएंगे भाई? मेन चीज़ है दरख्वास्त नासिर जम से लेके जिया कॉलोनी तक का जो है पानी का मसला है। हमारा जो नासिर जम पे वॉल लगा हुआ है ना, जो ब्लॉक कर दिया गया है, उसको खुदारा अगर खुलवा दिया जाए तो हमारे मसले का हल हो जाएगा। नईम शेख साहब, पहले तो ये मिठास जो इतना कर रहे हैं उसका पूरा करें आप प्लीज़। एक बंदा अपोजिशन में होकर आपसे मिठास गुफ्तगू शनीद कर रहा है, उनके हल्कों के आप काम नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं आप सिर्फ अपनी पार्टी के और जियालो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इतने प्यारा पोजीशन लीडर मिल गया तो इसका नाजायज़ फ़ायदा मेरे ख्याल से आपको नहीं उठाना चाहिए, आपको उनके हल्के के भी काम करने चाहिए। जी अच्छा, मैं शुरू करता हूँ UC 1 से UC 11 तक बताऊँगा मैं आपको। UC 1 में हमारा चेयरमैन नहीं है, वहाँ पर नून लीग का चेयरमैन है। वहाँ की तकरीबन सारी गलियाँ पक्की हो चुकी हैं, कुछ रह गई हम करा देंगे। UC 2 के अंदर मैं खुद वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ। हमने जमात इस्लामी को वहाँ शिकस्त दी है। बाई इलेक्शन के अंदर हमारा UC चेयरमैन कारी इसरार है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ी तादाद में हुआ है। UC 11 में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, वहाँ पर भी काम ज़बरदस्त हुआ है। UC 10 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जहाँ आप खड़े, यहाँ पर भी ज़बरदस्त काम हुआ है। UC 9 में हमारा चेयरमैन नहीं है, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है। सारी UCO काम कर ले, सारी UCO काम 9 के अंदर हमने कराए, सारी गलियाँ पक्की कर दी। ये जो बच्चा 48C का बता रहा है, एक ज़बरदस्त किस्म का पार्क बना है जो तकरीबन 4-2.5-3 करोड़ से की लागत से उसका अगले हफ्ते इफ्तिदा है आज़ादी के दिनों में। UC 7 जमात इस्लामी की है। हमारे से शिकायत इनकी बिल्कुल जायज़ बनती है। मसला ये कि जब हम काम कराएंगे इनको बताएंगे, मगर काम पीपल्स पार्टी का वहाँ जियाला खड़ा होकर कराएगा। इनकी रिकमेंडेशन होती है, रहीमाबाद के अंदर काम कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, वहाँ काउंसलर का इशू है। इन्होंने कहा हमारी गली नहीं बनी, इंशाल्लाह वो गलियाँ पक्की होंगी और मैं ही कराऊंगा। UC कंप्लीट करूँ ना, UC 7 के अंदर वाई एरिया के अंदर हमने सारी गलियां पक्की कर दी हैं। वहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क दिया है। वहाँ का जनरल को करने के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो हमारा काउंसलर जीता, जमात इस्लामी का काउंसलर अपनी तबी मौत इंतकाल हो गया था उनका, अच्छे मौजूद आदमी थे। उनके बाद हमारा काउंसलर जीता। सबको पता है वाई एरिया के अंदर काम किसने कराया। 7000 रोड जो इनकी UC के सामने से गुजर रहा है, अब इनका जो नाला है इंशाल्लाह वो भी हम बनाने जा रहे हैं। जो 7000 रोड जो बता रहे थे वो दोस्त, 7000 रोड हम बनाने जा रहे हैं। UC 3 के अंदर बताऊं मैं, UC 7 के अंदर हमारा कैम्ब्रिज स्कूल बन रहा है। UC 7 के अंदर हम मेगा सेंटर बना रहे हैं। नादरा का हमारा MOU साइन हुआ है, अगले महीने से उसकी संग बुनियाद रख रहे हैं। 1 साल के अंदर 30 काउंटर का नादरा का हमारा MOU साइन हुआ है। लांडी और कोरंगी के लोग बसों से लटक कर कईयोंबाद जाते थे, अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। UC 7 जो जमात इस्लामी की UC है, जो चेयरमैन वहाँ का, वाइस चेयरमैन वहाँ, हमारे सिर्फ 2 काउंसलर हैं। हमने वहाँ मेगा प्रोजेक्ट दिया है। ये जमात इस्लामी वालों को भी पता है, जहाँ के अपोजिशन लीडर हैं उनको भी पता है। ऐसा नहीं है, मगर ये बातें हैं कि हमने जो ये अभी दरख्वास्त आ गई उस गली की, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से UC 6 के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का 2 रोड हम बनाने जा रहे हैं। एक रिकमेंडेशन अजरा बानो की थी, एक रिकमेंडेशन यहाँ इनकी थी, और वहाँ के हमारे तो कह रहे काम ही नहीं करते ना आप लोग। जहाँ जमात इस्लामी का नाम सुनते हैं साइड पकड़ लेते, बोलते हैं आधी गड़ी पूरा छोड़ बता दो। रहा हूँ। इधर जमात इस्लामी UC 6 के अंदर हमारा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है जो पीपल्स पार्टी के। ये जमात इस्लामी को नजर क्यों नहीं आ रहा है? बता रहा हूँ, ये भी मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं भाई, इतने अच्छे काम हारून भाई को नजर ये बताएंगे ना, पूछे ना इनसे। हारून भाई वो कर तो रहे। मोहल्ला सेंटर P एरिया के अंदर UC 6 है, जहाँ का वाइस चेयरमैन है, वहाँ हमारा IT सेंटर चल रहा है, जहाँ हज़ारों बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कारनामा है पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कोई बाइस नहीं है। हाँ, देर ज़रूर हुई है। कोरंगी की तमाम UCOs के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को ये पैगाम दे रहा हूँ, खुली कचहरी की तवज्जो से गलियाँ सारी पक्की होंगी, मसाइल सारे हल होंगे,
मगर हमें एक दूसरे के साथ खड़े होकर कोरंगी की बात करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो उस भाई को जवाब दूंगा। आप अभी मेरे साथ कैमरा लेके आप मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। इन्होंने बाय नेम मुझसे मतलब यूसी 7 के हवाले से बात की थी। मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, कैमरा लेके चलें। किस गली में इतना पानी खड़ा है, मैं अभी रिजाइन करूंगा। अच्छा, रिजाइन कर देंगे, बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात है, अब ये नईम भाई कह रहे हैं आईटी सेंटर, बल्दिया मैटरनिटी होम था, गरीब बल्दिया मैटरनिटी होम था, उसका आधा हिस्सा आईटी सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। बल्दिया का मैटरनिटी होम ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी माएँ बहनें ही बैठे हैं, डिलीवरी के कितने मसाइल होते हैं और आजकल कितना एक्सपेंसिव हो गया है। आप 50-60 हज़ार रुपये आम एक लोगों को सहूलत थी, वो सहूलत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। किसने की है ख़त्म? चेयरमैन साहब ने। टाउन चेयरमैन आप ख़त्म कर रहे हैं सेहत की सहूलत, और क्या कर रहे हैं ख़त्म? पूरा वो हॉस्पिटल ख़त्म है, मैंने वहाँ वीडियो भी बनाया। कौन सा हॉस्पिटल है जो चेयरमैन साहब ख़त्म? अच्छा, मैं सलीम भाई को कहूँगा, आप अभी चले हमारी यूसी 3 साल से हम इनके पीछे लगे हुए हैं। एक नाला है यूसी के साथ चल रहा है, 5 फीट का नाला चल रहा है। नईम भाई, आपसे पहले 3 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नाला बनाना तो छोड़ें जी, उसकी सफाई तक मेंटेनेंस नहीं हो रही है। नजर नहीं आ रहा जमात इस्लामी को, ये मैं दिखाता रहा हूँ वो काम। वो आप नाला सेहत खत्म कर दी नईम शेख साहब ने, हमारा खत्म कर दिया है। यूसी के अंदर 10 दफ़ा हमारी पानी बारिश होती है ना, अभी अगर बारिश हो जाती है ना तो आप अभी चल के देखें, आप हमारी यूसी में दाखिल नहीं हो सकते। जो बातें कर रहे हैं नईम शेख साहब, वो कोई सच्चाई से मतलब सच्चाई नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं, बता दें नहीं भाई। एक और सवाल सर, मैं सेक्टर 48B एन से बात कर रहा हूँ। मैं हमारा काम किया है नईम शेख ने, हमारी दरख्वास्त पे बिल्कुल काम किया है, वाल लगाया है और पूरी लाइन पे चाहिए पानी की। और थोड़ा सा मसला है, अगर 1-1 घंटा पानी मिल जाए ना। पानी तो नहीं मिल रहा, वो कहते रहे वाटर बोर्ड मेयर की नहीं सुन रही। अच्छा, हाँ, मैं तफसीली जवाब चाहूँगा नईम शेख भाई से। नदीम अख्तर भाई मेरी गली में रहते हैं, सामने गली नंबर 9 में। ये अवामी इश्यूज़ पर बात करने के लिए हुई है, ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये सामने 4 दीवारी पार्क के अंदर अभी भी उसके अंदर कचरे का ढेर लगा हुआ है, अभी भी। निकासी आपका मसला, ये फातिमा मस्जिद के पास आए दिन सेवरेज नईम शेख साहब नहीं कर पा रहे काम। यहाँ टाउन चेयरमैन अभी मौजूद नहीं है, जब यहाँ नहीं चेयरमैन यूसी चेयरमैन अभी मौजूद नहीं है, जब टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं। मतलब कचरा नहीं उठा पा रहे, कचरा नहीं उठा रहे, पानी के मसाइल हैं। और यहाँ पर बहुत सा माफिया बैठा हुआ है, सट्टा चल रहा है, यहाँ पर मच्छी वाले गेम चल रहे हैं, नौजवान बच्चों को हमारे गुमराह किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, और जगह जगह पे पानी के मसाइल हैं। आज इस यूसी 10 में कमो बेश 15 से 20 मच्छी वाले गेम चल रहे हैं, सट्टा चल रहा है, मनसियात फरोश हो रही है, मनसियात भी चल रही है, आइस बिक रही है, सट्टा पर्ची आंकड़ा चल रहा है यहाँ पर। और आपके ही कुछ चाहिए पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती पेशाब कर रहा हूँ, आपके ही कुछ कारिंदे पीपल्स पार्टी सरपरस्ती कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वो मंशियात जमात इस्लामी हो, MQM हो, पीपल पार्टी मंशियात चलवा रही है यहाँ पे। चलवाने की बात नहीं है, चल रही है, अवामी इशूज पर बात कर रहे हैं। सरपरस्ती कर रही है, सरपरस्ती तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। पुलिस आ रही है, पुलिस की काली भेड़ें आ रही हैं, पैसे भत्ता लिया, 200-200 रुपये लिए, 300-300 रुपये लिए, नौजवान बच्चों को हमारे ख़राब किया जा रहा है। ये सामने पूरा, अब ये पार्क बना, पार्क के लिए कचरे का एक पॉइंट बनना चाहिए था। यहाँ हर पार्क के पास कचरे के ढेर लगे हुए, मस्जिदों के बाहर कचरों के ढेर लगे हुए, स्कूलों के बाहर कचरों के ढेर लगे हुए। ये कौन सी नाकस हिकमत अमली के तहत ये काम करवाया गया है? मेरा कह रही है कचरा नहीं उठ रहा, कचरा उठ रहा है, आप आगे आए, कचरा नहीं उठ रहा। रजा भाई, हाँ, ये इनके गली में रहता हूँ मैं, अदनान भाई वाइस चेयरमैन मेरे कजन है, ठीक है। ये सामने 9 नंबर गली है, अपने जालों की गली। अच्छा, कचरे पे बात हो गई, पानी पे बात हो गई, पानी पे बात, इसके अलावा मसाइल नहीं है। भाई गैस का इशू है, अभी स्कूल खुलने वाले हैं, उस पर तो कोई बात कर नहीं रहा है। भाई अभी स्कूल खुलने वाले, गैस पे तो कोई बात कर नहीं रहा है, हर कोई जो है तनकीद किया जा रहा है। गैस का क्या मसला आंटी? भाई यहाँ पे तो गैस आता ही नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाती है, दिन में 3 मरतबा।
ठीक है, आप तो हमेशा जो है तनकीद की जा रही है पीपल्स पार्टी के जियालों के ऊपर। जो काम हुआ है किसी को नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। पता नहीं जमात इस्लामी को नजर नहीं आ रहा। नहीं, किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पानी की जो लाइनें, ये जो गटर लाइनें बिछाई गई हैं, पहले क्या था इस एरिया का हाल आप लोगों ने नहीं देखा था? इतना इतना पानी होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा इलाका कितना अच्छा हो गया है, साफ सुथरा। गैस का बता दें नईम शेख साहब, और ये नौजवान ने जो बोली है बात इसका। अच्छा, ये एक तो ये नौजवान बच्चा जो बात कर रहा था ना, यहाँ पर देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था पॉलिटिकल वर्कर होता है, माफियाज होते हैं। और मैं आपको बताऊं, कोरंगी से लोगों ने उम्मीदें आपसे बांधी हुई है ना। नईम शेख साहब, जियाला, पीपल्स पार्टी, वो इन माफियाज के आगे खड़ा होगा, इन माफियाज का कला कमा करेगा। वो क्यों नहीं कर पा रहा नईम शेख साहब? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी आम पब्लिक की तरह एक इंसान हूँ। मेरे अंदर भी खून दौड़ता है, मेरे अंदर भी दर्द होता है। मेरे को अगर कुछ चीज़ लगेगी तो खून निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये सारे माफियाज का सामना आपका ये भाई जियाला चेयरमैन कर रहा है, और मैं करते रहूंगा। मैं इनसे ना डरूंगा ना दबूंगा। मैं वो पानी वाले जो माफिया हैं वो सुन लें, बहुत जल्द ये सारे पंप हम टेकअप करने जा रहे हैं। पानी हम फ्री देंगे, सिर्फ वाटर बोर्ड। मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर बात करो। मैं वो बात सुन लें इस कचहरी के थ्रू। हम पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर मेरे साथ है, जमात इस्लामी के लोग मेरे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के लोग मेरे साथ हैं, MQM के लोग मेरे साथ होंगे। जो माफियाज होंगे वही मेरे साथ नहीं होंगे। तो मैं आवाम से सपोर्ट मांगता हूं। मैं ये सारे पंप क्लोज करूंगा, और ये पंप क्लोज करके आवाम को फ्री पानी दूंगा। हमारा अमला उस पर टेकअप करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने बजट स्पीच में ये बात की थी। मेरे कौंसिल के अराकीन मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13 टाउन चेयरमैन है कराची के अंदर। इस कराची के अंदर 9 टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं। इस कराची के अंदर 3 टाउन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। पूरे कराची में सबसे ज़्यादा सीटें MNA की MQM के पास है। सबसे ज़्यादा सीटें सूबाई असम्बली की MQM के पास है। आप इनसे सवाल करें कि इस शहर के अंदर पानी, बिजली, गैस का जो मसाइल हैं, हम पानी का मसला सिंध गवर्नमेंट हल कर सकती है। गैस का मसला और बिजली का मसला वफाक का मसला है। MQM कहाँ गई? सिर्फ असम्बली के अंदर बातें करना है। इनको कराची के अंदर सुबह चाहिए। ये उस वक्त तक क्यों नहीं काम कर सके जब 40 साल बला शराकत गैर इस शहर में मालिक थे? जिसको कहते थे लेट जाया करता था, जिसको कहते थे बैठ जाया करता था। आज MQM के अंदर वो करंट नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। आज पीपल्स पार्टी का मेयर कराची का, आप इस कोरंगी के अंदर देख लो, सबसे बड़ा ब्रिज, जो सबसे बड़ा इफ्तिदा काजवे का ब्रिज का इफ्तिदा पीपल्स पार्टी ने किया। सेनेटर ताज हैदर का ब्रिज का इफ्तिदा पीपल्स पार्टी ने किया, और शाह फैसल का ब्रिज का इफ्तिदा पीपल्स पार्टी ने किया। और कोरंगी नंबर 5 पर जो डबल रो ब्रिज हो रहा है वो पीपल्स पार्टी का कारनामा है। वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है, मगर काम पीपल्स पार्टी करा रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, सिंगर चौरंगी से लेके इब्राहिम हैदरी के पानी तक ये रोड डबल रोड हो रहा है। 13,000 रोड, उसका तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी ने दिया है। वहाँ का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। हम काम करते हैं, ये नहीं देखते कि जमात इस्लामी का चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है। हमने शहर को संवारना है, हमने शहर को बनाना है, और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर, जियाला क़यादत और जियाला चेयरमैन बनाएगा, और इस तरह काम हम करते रहेंगे। हारून साहब माइक पकड़े जल्दी से, शॉर्ट हो रहा है काम। इतने काम बता दिए इन्होंने। गैस और जो बिजली का मसला है, ये सही कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के मसले हैं। ये MQM वफाकी हुकूमत के साथ अलाइंस में है। आप क्या समझते हैं कि कराची के अंदर MQM के वोटर मौजूद हैं? क्या MQM सही मुकदमा वफाक के साथ कराची के इस ज़िले का नहीं लड़ रही? देखिए जी, मैं इस बात को नहीं मानता बिल्कुल। इस वक्त पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार इस टाइम, इस वक्त गैस का मसला भी हल कर सकती है, बिजली का मसला भी वो हल कर सकती है, पानी का और सॉलिड वेस्ट के सारे मसाइल हल कर सकती है। मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सदर भी पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आज़म भी वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है, तो हम किसके पास फरियाद लेके जाएं? जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जमात इस्लामी के UC चेयरमैन का जो
लगाई हुई है। आप अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी के सारे चेयरमैन को 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है, जमात इस्लामी के किसी चेयरमैन को 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। मुझे बताइए ये कितनी बड़ी हकतलफी है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ यूसी चेयरमैन की। ये बहुत बड़ा एक सौतीली माँ का सुलूक हो रहा है जमात इस्लामी का। एमक्यूएम अच्छा काम कर रही है, इसका मतलब एमक्यूएम ने अच्छा काम किया है कोरंगी में। किसने? एमक्यूएम ने अच्छा काम किया है कोरंगी में। एमक्यूएम ने अच्छा काम किया तो आज ये हाल होता है इस कोरंगी का। तो क्या बुरा काम किया उसने? अच्छा काम कौन सा किया मुझे बताइए ना। कह रहा हूं बुरा बता देखिए इस वक्त कराची में किसी ने काम किया है ना तो जमात इस्लामी ने किया है, नेमतुल्लाह खान ने किया है। 2001 से लेकर 2004 तक ये पूरे कराची को जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रहे हैं ये नेमतुल्लाह खान ने बना के दिए थे। मुस्तफा कमाल ने जो बनाए वो नेमतुल्लाह खान की फिजिबिलिटी थी जो उसने बना के दिए। यकीन करें इस कराची शहर को अगर बिलावल भुट्टो ऑन करना चाहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ यकीन करें जमात इस्लामी उनकी मुकम्मल हिमायत करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कराची शहर को बना दें, हमारी कच्ची गलियां बना दें, हमें पानी दे दें, हमें गैस दे दें, ये कचरे की हमारी जान छुड़ा दें। 41 अरब रुपए का बजट सॉलिड वेस्ट का मुझे बताइए, 60 अरब का बजट मुर्तज़ा बाप का है। शर्म आनी चाहिए हमें इस कराची शहर के अंदर। 60 अरब के बजट में हम काम कर रहे हैं, क्या काम करके देगा मुर्तज़ा बाप? क्या काम करेंगे टाउन चेयरमैन? यहाँ तो तनख्वाही पूरी नहीं होती, हम तरक्याती स्कीमें कहाँ से लेके आएंगे? हम आप तरीके से सवाल करिएगा। एक सेकंड माजरत इनसे कर रहा हूँ पहले ही। वो कह रहे हैं मुझे इख्तियार और पैसा दे दे। आप कह रहे हैं इख्तियार और पैसा यूसी चेयरमैन को दे, मुर्तज़ा बाप इस्लामी के यूसी चेयरमैन को बिल्कुल दे, हम काम करके दिखाएंगे आपको। यूसी 10 के इनके हफीज चेयरमैन है जमात इस्लामी। वो पहले इस सवाल का वो कह रहे हैं इख्तियारात और पैसा, सारे इख्तियार हैं इनके पास। ये रोना इनका शुरू से है, हम भी छोटे से बड़े हो गए। इनका रोना शुरू से कि हमारे पास कुछ नहीं है, रिजाइन भी नहीं देना, गाड़ियों के फ्यूल भी इनके चल रहे हैं, इनके बाजार माफिया लांडी पूरा भरा पड़ा है, पानी वानी इनके सारे मुंजो दड़ों का हाल हुआ हुआ है लांडी का। और ये बोल रहे हैं जमात इस्लामी जी चेयरमैन जमील खान किसका है? देखिए अली भाई इस वक्त कोरंगी टाउन की बात हो रही है, सिर्फ पीटीआई का एमपी नहीं, इस वक्त कोरंगी टाउन की बात हो रही है। इस वक्त काम पूछ ले, इस वक्त कोरंगी टाउन की बात हो रही है। इस टाइम से फुर्सत नहीं है, अब हालत देख ले इनके बगीचे ना। मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी का कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा अली पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम करा रही है। भाई मैं 41-20 से एन से आया हूँ। यूसी 9 अशरफ मेरे ख्याल में ये उसका चेयरमैन है वहाँ का। ठीक है, वहाँ पर पानी का सबसे बड़ा इशू है और सेवरेज का इशू है। ठीक है, यकीन करें सेवरेज का इतना बुरा हाल था, हम इस बात से डरते थे खुदा ने कहा किसी के घर में मैयत हो जाए ना, वहाँ पर ना तो बैठने की जगह है ना मैयत उठाने वालों की जगह होगी। मैं एन की बात कर रहा हूँ। और कचरे का भी इशू है, जगह जगह पे कचरा पड़ा होता है। देखिए पानी कचरा बहुत डिस्कस हो गया, मुझे ये चाहिए कि इसके अलावा उस इलाके के कोई मसले हैं। आए अस्सलाम वालेकुम। मुझे इनसे बात करनी है सर से। आपके पास पहले से इख्तियारात थे, जब अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हो इन्होंने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी को जुम्मा 8 दिन हुए, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? सब कुछ तो आपको मिला हुआ था ना, सब कुछ आपको मिला। और तो आपको फंड भी मिलते थे, आपको सब कुछ मिलता था। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हाथ धो के बिठा दिया आपको कि आप अगर आप नहीं कर सकते थे आपको पैसे नहीं देते ना पीपल पार्टी। आप रिजाइन दो ना। अगर हमारा नईम भाई शेख नहीं काम करेगा, हमारी ये आवाम फिर इनके खिलाफ भी खड़ी होगी, लेकिन नहीं खड़ी हो रही क्योंकि ये करके दिखा रहे। पैसे नहीं दे रहे ना, आप आज नहीं दे रहे, आप तो कब से हो। कराची में पीपल्स पार्टी खास तौर पे इन इलाकों में तो अब हासिल हुआ है ना। आप कहाँ थे उस वक्त? आप भी पहले भी थे। आप एमक्यूएम की बात कर रहे हो या जिस जमात की भी बात कर रहे हो, तब भी आप लोग थे। ऐसा तो नहीं है। वो कह रहे पैसे। अभी 1 मिनट, आपने अभी बोला कि कोरंगी की बात करो, लांडी की नहीं, तो क्या लांडी का वजीर आजम अलग है? नहीं ना, बात यहाँ पर फंड की हो रही है, बात यहाँ पैसे देती नहीं है पार्टी। आपने बोला सूबाई हुकूमत पैसे नहीं देती जमात इस्लामी। मेरी 3 यूसीओ में काम नहीं हुआ, अभी इन्होंने कहा। आप मुझे बताओ, अगर आपके 3 यूसीओ में काम नहीं हुआ, आपने उससे पहले आपको ये अवाम आपके बच्चे हैं, आपने इनके लिए क्या करा? ठीक बिल्कुल सही कह रही है। हारून साहब मैं नहीं कह रहा है, वो कह रहे हैं इख्तियार नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, रिजाइन तो दे सकते हैं। मैं बाजी की बात को समझ सका हूँ। बात ये है कि देखिए बात ये है, देखिए मैंने एक टाइम पर 5 मिनट रह गया है। मैंने कानूनी बात की थी कि 2 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के उसी चेयरमैन को मिलते हैं जो कि जमात इस्लामी के लोगों को नहीं मिलते हैं।
ये कितना बड़ा तासुब है कि जमात इस्लामी और पीटीआई को क्यों नहीं दिए जाते वो। अगर वो 2-2 करोड़ रुपए पूरे कराची के तमाम चेयरमैन को दे तो यकीन जानिए इस कराची का नक्शा तब्दील हो सकता है। अली एक मिनट, अली मैं UC3 का जवाब देने जा रहा हूँ। UC3 के अंदर पानी जो पंप है, मैं आपको अनाउंस करा मैंने, UC3 के भी उसमें पंप है, हम टेकअप करेंगे, लोगों को फ्री पानी मिलेगा। सेवरेज का निज़ाम भी हम सही करेंगे, पेवर भी लगाएंगे, थोड़ा सा सब्र करो, सब काम होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये इतने सालों से जो कोरंगी खंडर पड़ा हुआ था, जब कोरंगी में कुछ भी नामो निशान नहीं था, निकलना नहीं था, जब कोरंगी के अंदर खंडर पड़ा हुआ था, जब कुछ भी नहीं था, लाशें मिल रही थी, बच्चे बंदूकें ले लेके घूम रहे थे, जब सब कहाँ थे? आज टाउन चेयरमैन को सब पकड़ ले, टाउन चेयरमैन कर नहीं रहा। अरे टाउन चेयरमैन ने तो पूरा कोरंगी बना दिया, पार्कें बना दी। क्या किया? क्या किया? बोरियों में बंद जवानों की लाशें टुकड़ों में मिलती थी, जब कहाँ थे सारे? आज बोलते हैं पानी नहीं है, गैस नहीं है। अरे कोरंगी में रात को जब लड़के काम पे से आते थे तो सन्नाटों में उनकी लाशें मिलती थी, सुबह माओं को मैयतें मिलती थी बच्चों की, जब सब कहाँ थे? आज इस टाउन चेयरमैन ने कोरंगी बना दिया, निकल कर दिया, पार्कें बनाई, गरीब औरतें बच्चों को लेके कहीं दूर नहीं जा सकती थी, हर इलाके में इसने पार्क खोल दिया। अरे ये तो यहाँ का रिहायशी भी नहीं है, ये तो यहाँ रहते ही नहीं है हमारा टाउन चेयरमैन, फिर भी कोरंगी क्यों बनाया इसने? अच्छा हारून साहब माइक पकड़े। मैं आपसे क्यों जवाब ले रहा हूँ? ये कह रही है लाशें मिलती थी बच्चों की, कितनी तकलीफ। एक खातून है, इधर इलाके की मकीन लग रही है, यहाँ की मुकामी। ये अच्छा। असल में ये हमारी बाजी पुराने दौर की है, ये सारा वक्त देख चुकी हैं, ये वो वक्त देख चुके हैं जो मैं भी देख चुका हूँ। मैं भी इसी कोरंगी में पला बड़ा हूँ, मैं भी ये तमाम चीज़ें देख चुका हूँ। लेकिन देखें बात ये है कि अब ये वक्त याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमने इस कोरंगी को तब्दील करना है। अब इस कोरंगी के अंदर हर गली को हमने पक्का करना है। मामला सही है। देखें अब इस कोरंगी को हम तब्दील करेंगे, इसको पक्का करेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। एक छोटा सा मसला है, हमारे बच्चे जो है ना, यहाँ स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है, स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है। अब जो स्कूल है उसमें बच्चे 10 जाते हैं तो बाकी जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बच्चे आवारा हो गए। चोरी डकैती का कोई है मसला यहाँ पे? आप जापान से तो नहीं आए? मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं तो आप ये बताओ, यहाँ गली में चले जाओ तो कोई मोबाइल ले गया छीन के, असला रख के, इधर कोई गली में गया उससे ले गया छीन के, उधर गया। मेरे बच्चे के 2 मोबाइल जा चुके हैं। एक मरतबा तो गए FIR वगैरह भी चल भाई करवा के आ गए, वो NC जो कटवाते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी लगा के, उसके बाद बोला भाई रहने ही दो। 15 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, मोबाइल ले गए रात के 4:30 बजे। चोर डकैत यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो है ना 3 दिन पहले ये हफ्ता बाजार पे दोनों होटलों को लूट कर गए। सुबह 6:30 बजे का टाइम था, खुलेआम 3 बंदे 70 बाइक के ऊपर थे, तीनों ने पूरे दोनों होटलों को क्लियर कर दिया। सही है, वो 3 बंदों को कोई भी ना पकड़ सका ना, क्योंकि तीनों के पास असला उस टाइम मौजूद था और तीनों ने चेंबर करा हुआ था। सही है, कोई भी उनके पीछे नहीं जा रहा था। वो तीनों सिंधी लड़के थे, चकरागोट की तरफ से, वो चले गए सीधे सीधे। सही है, तीनों बंदे जो है ना वहाँ कोरंगी पुलिस नहीं कर रही काम। पुलिस काम कर रही है, ये नहीं बोले कि नहीं कर रही, काम कर रही है। अब वो ऐसे टाइम देखो काम कर रही है, हम नहीं बोलते काम नहीं कर रही है, माशाल्लाह पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब वो ऐसे टाइम में आ रहे हैं, पुलिस किस टाइम में? सर आप पुलिस के मतलब आप पार्टी के रहनुमा भी है ना, थोड़ा बता दें, यहाँ पे ये भी मसला आवाज़ आ रही है कि यार चोरियाँ बहुत हो रही हैं। पार्क बनाए, स्कूल पे काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है। ये नौजवान जो खड़े ना, इनकी मुस्तकबिल बने संवरे, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। IT सेंटर बनाया है ताकि नौजवान बच्चे जाके IT सुन लें मेरी बात, सुन लें सर। अगर अनपढ़ है तो आपका कसूर है, आप उन माँ बाप का कसूर नहीं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सुने मेरी पूरी बात। ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, इसको पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर जगह जगह पुलिस नाके लगा के चेकिंग करे, इसके लिए हम अहले मोहल्ला साथ देंगे। और ये जो बाहर के लोग आके यहाँ डकैतियाँ वारदातें करते हैं, ये पकड़े भी जाते हैं। और ये स्ट्रीट क्राइम कोरंगी का मसला नहीं, पूरे शहर का सर दर्द बना हुआ है। इंशाल्लाह इसमें कमी आएगी। 5 मिनट रह गए। हारून साहब आप बता दें, सारी तफसील आपने सुन ली, अगर किसी से सवाल लेना तो बता दें, मैं सवाल ले लूँगा। मैं आइस के हवाले से, ये जो आजकल हमारे इलाकों में हर जगह आम हो गई है, हर गली में 2 से 3 लड़के जो है नए, यानी कि हर 2 महीने बाद
हमारी गलियों में 2 गली यानी कि एक गली में 2-3 बंदे आए इसकी नशे में जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है पीपल्स पार्टी? हाँ देखिए यार कौन सवाल करेगा, आओ ना बताओ ना। 16 घंटे के इलेक्ट्रिक के हवाले से देखिए मेरी बात सुने, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अपना बंगरगोट है, सबसे पहले ये कब्रिस्तान की चढ़ाई नहीं बनी है अभी तक, सही है, क्योंकि यहाँ से जनाजे जाते हैं, सही है ना, जनाजे पकड़ के जो है ना 4 कंधे में जाते हैं, बंदे स्लिप होते हैं वहाँ से, सही है, सबसे पहले वो जगह बनाई जाए। उसके बाद जो है ना ऊपर बंगर पाड़े पे 1500 रुपये पानी माफिया ले रही है, 40 मिनट पानी दे रही है, क्योंकि वो इसीलिए वो बोल रही है कि PMT हमारी अपनी लगी हुई है, गवर्नमेंट PMT किसी ने नहीं दी है, सही है। हमारा नईम शेख साहब से ये कहना है कि एक PMT लगा के हमारे को दे दे हमारा पानी, ताकि पैसे कम कर दे, हमारे को जो है ना पानी मिले वहाँ पर। पानी हमारे को इसलिए जो है ना वहाँ 40 मिनट मिल रहा है, वो बोल रहा है कि PMT में जो है ना। भाईजान अभी मुझे आवाज आई ये पीपल्स कचेरी है, तो जो इनके खिलाफ बात करना चाहता है, माइक भी यहाँ है, ये मैं भी यहाँ हूँ, ये भी यहाँ है, जिसको बात करनी है करे, मुझे बताए कौन करना चाहेगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गया यहाँ पे। मेरा 2 सवाल है आपसे। मदरसा अहले सुन्नत के दरवाज़े पे 18 पे पड़ा हुआ है, ना वो दफनाया है ना वो उठाया है, और वो गली जो है ना जितना भी एरिया काम किया है, सिर्फ गिलगित कॉलोनी का जो है ना गली नंबर 3 है, और जितना भी काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आ गया, बंगरगोट ख़त्म हो गया, गिलगित कॉलोनी शुरू हो गया, काम रुक गया, नीचे से आया गिलगित कॉलोनी का वो स्टार पहुंच गया, काम ख़त्म हो गया। गिलगित कॉलोनी का 1 रुपया जो है ना काम नहीं हुआ है, ये पेप भी पड़ा हुआ है और गलियों में ना ईंट डली है। लिहाजा आपसे मैंने हबीब भाई से बहुत दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की, यार ये पेप डलवा दो, ये थोड़ा सा 2 गलियां हैं इसमें जो ना टाइल डाल दो, ना वो टाइल ले। अच्छा दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, यहाँ पे पहले 15-20 जो है ना पोल्ट्री चर्ची बनते थे, अब तो डेली घर में 1 तो नहीं दर्जन बच्चे निकल रहे। लिहाजा इसको ऊपर कब्रिस्तान के जगहों में 4-5 जगह ऐसे बनाए हुए जो डेरा बना हुआ है, हमारे बच्चे, हमारे माशरे के बच्चे सारे जाके ख़राब हो रहा, और ये अब बाकायदा लेडीज़ भी पी रही है, लेडीज़ बेच रही है। ये पूरा कब्रिस्तान के अंदर से जो है ना पियर, ये गिलगित कॉलोनी 1.5 नंबर का कब्रिस्तान के उस साइड पे 3-4 गार बने हुए हैं, वहाँ पे जो है सारे जो है वो मंशात चल रहे और पी रहे, हमारे बच्चे ही खराब हो रहे। कोई सर इस पे काम करना है, इस पे जवाब ले लूँ आखिरी। मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने बात नहीं की। 14 घंटे हमारे जो 1960 से जो आबादी है, कोरंगी आबाद हुआ है, उन सेटल्स एरिया में 14 घंटे, और जो आबादियाँ कच्ची रही हैं आज उनके जैसे 41 48 यहाँ 24 घंटे लाइट होती है। तो जो मुस्तकिल यहाँ के बिजली सर नईम शेख बिजली का और ये मंशियात का पहले केटर कर लें सवाल। देखें मंशियात एक लानत है और हम इस पे काम करेंगे। हम कब्रिस्तान की कोई इलाका है और इंशाल्लाह मैं SSP से, आपके तवज्जो से SSP से भी मैं अपील करूंगा, वजीर दाखिला से, हाँ वजीर दाखिला से भी करूंगा। SSP साहब काम कर रहे हैं, हम उनको निशानदेही करेंगे, जो यहाँ पर निशानदेही हुई है इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। रहा बिजली का मसला, बिजली वाले इतने नकारा लोग हैं, 12 घंटे लोड शेडिंग करते हैं। ये जो पानी का मसला है ना, पानी लाइनों में है, अब पंप के लिए बिजली चाहिए होती है, जब पानी आता है तो वो लोड शेडिंग कर देते हैं। मैंने कई लेटर लिखे, ख़त लिखे हैं, मगर ये बिजली का जो महकमा है अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहा। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी बिजली कुंडे चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, सारा कोई कोरंगी की आवाम बिजली चोर नहीं है। ठीक है, अगर बिजली चोरी होती है तो के इलेक्ट्रिक के लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। हारून साहब कंक्लूड कर दें जल्दी से, 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दें, कचेरी कंक्लूड। देखिए जी, मैं चेयरमैन साहब से एक ही बात करूंगा कि जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी की यूसी को तरक्की दी है, हर गली में पेवर लगाया है, अगर वो टाउन के चेयरमैन हैं, हम उन्हें कोरंगी टाउन के चेयरमैन मानते हैं, तो जमात इस्लामी की तीनों यूसी के अंदर हर गली को पक्का करें। इंशाल्लाह हम आपका आइंदा भी साथ देंगे, आपका इंशाल्लाह। ये थी कोरंगी के इस मुकाम के अंदर यूसी 10 के अंदर हमने कचेरी लगाई। कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठे, अवाम को जमा करें,
पता तो चले ये पानी क्यों नहीं आ रहा, ये गैस क्यों नहीं आ रही, ये चोरी चकारी क्यों हो रही है, मंशियात कौन बिकवा रहा है, ज़रा पता तो चले। सियासी लोगों को भी बिठाएं। तो ये हमने ओवरऑल बातचीत की कुरंगी के हवाले से। अभी हम दूसरे इलाकों के अंदर भी जाएंगे, इसी तरह मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठेंगे, आवाम के साथ बैठक लगाएंगे, सियासी लोगों के साथ बैठेंगे ताकि जान सके कि इन इलाकों के अंदर मसाइल क्या है। उम्मीद करेंगे कि कचेरी अली रज़ा के साथ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।